आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल होती है वैसे कि क्या होती है, लैब बेस्ड टेक्निक होती है। क्वालिटी कंट्रोल इज क्वालिटी कंट्रोल को हम क्यूसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। क्या है क्यूसी? इज क्वालिटी कंट्रोल। क्या होती है क्वालिटी कंट्रोल? इज अ लैब बेस्ड टेक्निक। क्या होती है? एक लैब बेस्ड टेक्निक होती है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है? यूज की जाती है फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। क्वालिटी कंट्रोल इज यूज्ड फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे जब ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो हम क्या मान के चलते हैं कि वो हमें प्योर मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सेकंड हैंड भी बोल सकते हैं हम। सेकंड जो उसका सब पार्ट भी बना देते हैं, यानी कि उसको छोटा कुछ कम करके उसके अंदर से, तो वो उसको ठीक करने के लिए, उसको देखने के, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल का, कि उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना उसका कंट्रोल है। वैसे क्वालिटी कंट्रोल मिलकर बना है टू वर्ड से, क्वालिटी एंड कंट्रोल। क्वालिटी का मतलब क्या है? टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, कि उस ड्रग के अंदर उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका फीचर्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर डले हुए हैं, वो होती है उसकी क्वालिटी। कंट्रोल क्या होता है कि वो कितने अमाउंट तक, कितना हमारे उसके ऊपर वश चल रहा है, कि वो कितने अमाउंट तक है हमारे पास, उसमें उसके अंदर कितने कंजप्शन है, वो है उसका कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन, WHO ने क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन दी कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है? इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर एंश्योरिंग क्वालिटीज इन द प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन क्या है इसकी? क्वालिटी कंट्रोल is the set of activities for achieving या फिर ensuring the good quality product। ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी या तो क्या है, ensuring good quality product, या क्या करने के लिए? obtain करने के लिए qualities in the products के अंदर। उसके बाद ये डेफिनेशन दी थी हमें WHO ने। WHO ने ही क्या किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ही क्वालिटी कंट्रोल को डिफाइन किया था कि क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो क्या करती है, हमारे पास एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें देगी, कस्टमर को क्या देगी? गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट। उसका मेन फोकस क्या रहता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, कि जो मेन एम क्या कर रहा है कि वो टू आइडेंटिफाई, क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको करेक्ट करने के लिए जो डिफेक्ट्स है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब कि पूरे प्रोसेस चली उसको ड्रग को मेक करने की। उसके बाद वो लास्ट में जो हमारे पास टैबलेट है या इंजेक्शन या सीरम जो भी बना है, उसमें क्या है, जो डिफेक्ट्स है, जो करेक्शन है, वो करके उसके बाद हमें क्या मिले? एक गुड प्रोडक्ट मिले। तो मेन फोकस क्या रहता है क्वालिटी प्रोडक्ट का? मेन फोकस, मेन एम क्या रहता है इसका? क्यूसी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एम पे करती है कि टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। aims to identify or correct the finished product। क्या करें? जो एरर्स को उसके अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, टू करेक्ट द डिफेक्ट्स, टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो उनका मेन फोकस क्या रहता है क्वालिटी कंट्रोल का, कि वो जो एरर्स है उसके अंदर, जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको ठीक कर सके। उसके बाद उसका मेन गोल क्या है? वही कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद उसको ठीक कर रहे हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक स्केलर जो रिलेटिव प्रोसेस है, पहले इसके साथ क्या करते हैं? रिलेट करती है।
क्वालिटी कंट्रोल क्यों आया? जैसे अब जो हमारे पास कॉमन साल्ट है, जो हम घर पे यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में मिलता है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का 1 kg का रेट कितना होगा? 15, 5, 10, 15, 20 इतना तक ही होगा मैक्सिमम। जो 1 kg का नमक की जो पैकेट आता है वो कितना का होगा? 20 तक मैक्सिमम हम मान लेते हैं 20 रुपीज तक पर केजी। बट जो साल्ट, जो हमारे पास साल्ट है कॉमन साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, वो जो ड्रग्स के अंदर यूज हो रहे हैं, जो ड्रग्स के अंदर यूज हो रहे हैं उनका रेट होता है ₹75 पर केजी। ये इतना महंगा क्यों? ये कॉमन साल्ट तो कितना चीप है जो हम घर पे यूज कर रहे हैं, बट ये जो ड्रग्स के अंदर आ रहा है ये 75 पर केजी के अकॉर्डिंग कैसे? क्योंकि इसमें जो यूज हो रहा है, ड्रग्स के अंदर जो यूज हो रहा है हमारे पास कॉमन साल्ट, ड्रग्स के अंदर जो साल्ट यूज हो रहा है वो होता है हमारे पास बिल्कुल प्योर क्वालिटी का। क्या होता है? वो बिल्कुल प्योर क्वालिटी का साल्ट हम यूज करते हैं ड्रग्स के अंदर। ऐसे ही जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम क्या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं या फिर घर पे बोलते हैं मीठा सोडा, जिनको बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर मीठा सोडा भी बोलते हैं घर पे, तो वो कितने से वो हमें वो क्या उनका भी रेट क्या है? जो घर वाला हमारे पास बेकिंग सोडा होता है वो तो हमारे पास बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, सस्ता ही मिल जाता है। बट जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं ड्रग्स के अंदर वो हमारे पास बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो इतना महंगा मतलब कि 1 kg के अकॉर्डिंग उसका रेट कंपैरिजन करके देखिए घर वाले से तो क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है वो जो हम घर पे यूज कर रहे हैं उससे। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? मेन एम क्या है उसका? मेन रोल क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर उसका मेन रोल है, वो क्या करता है? एफिकेसी देखता है, मेन रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर उसका मेन रोल क्या है? वो क्या करता है? एफिकेसी देखता है। एफिकेसी मतलब कि कितना हमें गुड प्रोडक्ट दे रहा है। उसके बाद रिलायबिलिटी, जो क्वालिटी कंट्रोल एफिकेसी देखता है, रिलायबिलिटी देखता है, सेफ्टी एंड कंट्रोल कितना है? सेफ्टी एंड क्वालिटी, कि वो कितना सेफ है, हम जितना हम ले रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी के लिए सेफ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना वो हमें जरूरत है उसकी क्वालिटी, जितनी भी उसकी क्वालिटी क्या वो हमारे ड्रग्स पे हमारे बॉडी में जो हमारी डिसीज हो रही है उस पर काम कर रही है वो। एंड फोर्थ इज कंप्लायंस, ये क्या है? ये उसके मेन रोल है क्वालिटी कंट्रोल की। वो क्या देखता है ड्रग्स के अंदर? उसकी एफिकेसी देखता है ड्रग की, रिलायबिलिटी देखता है, सेफ्टी एंड कंट्रोल देखता है, एंड देन कंप्लायंस देखता है कि क्या वो हमारे लिए जो हम कस्टमर को दे रहे हैं वो सही है, वो ड्रग सही है, उनकी डिजीज पे काम करेगी। तो उसकी प्रोसेस होती है कंप्लीट प्रोसेस। एक प्रोसेस में हमें एक ड्रग तैयार की जाती है, तो वो प्रोसेस क्या है? क्या प्रोसेस में सबसे पहले हमें मिलता है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा जो हम मंगवाते हैं। पहले इंडस्ट्री क्या करती है? कच्चा माल मंगवाती है, रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल में से हमें फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रॉ मटेरियल हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेस हुई ड्रग बनाने की, फिर हमें मिला फिनिश्ड प्रोडक्ट।
डिस्पेंसिंग डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है हमारे पास एंड कस्टमर के पास। कैसे, जैसे पहले इंडस्ट्रीज ने, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, पहले कच्चा माल मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगवाया, उसके बाद उसमें से प्रोसेस की इंस्ट्रूमेंटेशन है जो उनके पास, अलग अलग जो कंपाउंड्स उनको मिक्स करके क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट की टैबलेट बनाने की या फिर कोई भी ड्रग बनाने की। उसके बाद हमें वहां से मिला एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिर लेबल किया गया, उसको स्टोर किया गया, उसकी स्टोरेज बताई गई कि उसको कहाँ स्टोर करना है, डिस्पेंसिंग बताया, उसको डॉक्यूमेंटेशन लिखी। फिर वो उसके बाद जाता है हमारे पास एंड कस्टमर में। एंड कस्टमर के पास जाके फिर क्या होती है, प्रोसेस फिनिश होती है, जो हमारे पास ड्रग बनाने की प्रिपरेशन है। जो हमारे पास क्वालिटी उसकी वो भी क्या करती है, वेरी करती रहती है। क्वालिटी वेरी कैसे करती है, जब क्वालिटी जब इंडस्ट्री में दी जाती है, जब व्हेन द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग इज गिवन बाय इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री ने क्या किया, क्वालिटी बता दी उसकी, बट फिर वो क्या होगी, उसकी वेरिएशन के लिए इंडस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल होगी, उसकी स्टैंडर्ड वेरिएशन से। मान लो किसी ड्रग की स्टैंडर्ड वैल्यू है कि ये इतने ग्राम है, जैसे कि कोई भी टैबलेट्स वो इतने ग्राम में काम करेगी, तो उतने ग्राम से अगर वो वेरी करने लग जाती है तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो इंडस्ट्रीज है हमारी, जो बना रही है क्वालिटी की जो क्वालिटी क्या क्या वेरी कर रही है, वो डिपेंड करेगी इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी भी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे पास इंडस्ट्री। उसके बाद क्या है, क्वालिटी वेरिएशन। क्वालिटी वेरिएशन कैसे करती है, क्वालिटी कोई भी अगर मान लो कोई ड्रग बना दी, जैसे मान लो कोई भी ड्रग बना दी, तो फिर वो वेरी क्यों कर रही है, क्या मतलब उसका वेरी करने का। जैसे कि किसी अगर मान लो 1 kg के अंदर 100 टैबलेट्स बननी है, लेट इमेजिन ओनली, लेट सपोज कि 1 kg के अंदर 100 टैबलेट्स बन रही है, लेकिन उसी के अंदर अगर बना रहे हैं 200, तो क्या अमाउंट वेरी नहीं करेगा। किसी एक बंदे को काम दे दे, किसी एक आदमी को काम दे दे कि वो क्या करे, आगे 100 टैबलेट्स बनाए, और फिर उतने ही अमाउंट में दे कि वो 200 बना दे। उसके बाद क्या है, उसमें वेरिएशन नहीं आ जाएगी क्वालिटी के अंदर, कि जब एक पॉइंट के अंदर, एक ही अमाउंट के अंदर, जब जिसमें से 100 बननी चाहिए तो उसमें से 200 बन रही है, तो क्या उसकी क्वालिटी वेरी नहीं करेगी, ऑब्वियसली करेगी उसकी क्वालिटी वेरी। तो इस तरह से आती है उसकी क्वालिटी में वेरिएशन। जो इंडस्ट्री, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी। तो क्वालिटी वेरिएशन ऑकर्स होती है किसकी वजह से, ड्यू टू एनी मिस्टेक ड्यूरिंग होल प्रोसेस, या तो क्या हो प्रोसेस के दौरान कोई मिस्टेक हो जाए तब क्वालिटी वेरी करती है, या फिर जब वो एक ही कंपाउंड से जो अगर ज्यादा बना रहे हैं, एक ही के अमाउंट में ज्यादा बन रही है, तो भी क्या करती है, उसकी क्वालिटी वेरी करती है। जैसे रिसेप्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे वेरी कर रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से लेके एंड पेशेंट तक, एंड कस्टमर तक पहुंचने तक कोई भी क्या है, अगर उसके अंदर दिक्कत आ जाए, कोई भी कमी हो जाए, तो क्या होगी, फिर उसके अंदर क्वालिटी के अंदर फर्क आ जाएगा। उसके बाद एरर का रिस्क कैसे आता है, भाई एरर क्यों हो रहा है, जो हमारे पास एरर का रिस्क आता है जब मटेरियल का क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो मेथड, उसको क्या मटेरियल ड्रग बनाने का मटेरियल इंक्रीज कम हो रहा हो और उसको बनाने का ज्यादा हो रहा, तो क्या हो जाता है, मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि 100 टैबलेट्स में हम क्या बना रहे हैं, 200। तो उसके बाद है 2 पॉइंट्स पे वेरी करते हैं, फर्स्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी में क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ हम क्या कर देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन कितनी है। क्वालिटी में हमें पता चलता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, एंड क्वांटिटी में हमें आइडेंटिफिकेशन के साथ पता चलती है अमाउंट कितनी है। क्या पता चलती है कि उस कंपाउंड की अमाउंट कितनी डली है इस ड्रग के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी कंट्रोल की, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल।
क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटी कंट्रोल की? क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल का यूज किया कि अगर मान लो किसी भी तरीके से कुछ गड़बड़ हो भी रही है, कुछ एरर आ भी रहा है, तो वो हम क्वालिटी कंट्रोल से क्या कर सके, उसको ठीक कर सके। उसको क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन ही यही थी कि जो जो कि किस लिए यूज किए जाते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यूज होता है लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए, लो इंस्पेक्शन कॉस्ट को लोअर करने के लिए। इंस्पेक्शन कॉस्ट को लोअर इंक्रीज कर रहा है क्या, मोरेल। मोरेल मतलब जो एम्प्लॉइज के मोरेल है उनको इंक्रीज करता है, इंक्रीज मोरेल ऑफ एम्प्लॉइज। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन मेथड हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है क्या, प्रोडक्शन मेथड को। प्रोडक्शन मेथड को इंप्रूव कर रहा है और जो प्रोडक्ट्स है वो क्या बन रहे हैं, फिर यूनिफॉर्म बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है कि क्वालिटी कंट्रोल को क्यों यूज किया गया। अब जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किसने दिया था, हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी कंट्रोल है हम यूज करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। जो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, एक्ट एंड रूल है, उसने भी क्या यूज करना शुरू किया, क्वालिटी कंट्रोल। DCAR। अब क्या आते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। पहले उससे पहले आता है कि स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगी, या तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो ट्रू वैल्यू होती है, एंड एक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, या फिर जो हम ऑब्जर्व करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल फर्स्ट क्या है, या तो जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है। सेकंड होती है एक ऑब्जर्व वैल्यू, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है कि इतने ही अमाउंट में इतने ही बनने थे ड्रग्स, एंड उतने ही अमाउंट के हमने क्या उसके छोटे छोटे टैबलेट्स बना दिए, तो वो होती है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ट्रू वैल्यू जिसमें से क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में जीरो एरर आता है। एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम पहले कर चुके हैं कि इसका इतना ही बनना चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। उसके बाद आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, जो कितना ही हमारा जो कितना क्लोजली रिपीटेड हो रहा है बार बार, जो हमारा मेजरमेंट है अप्रोच की, वो एक दूसरे से कितनी रिपीटेड होगी। जैसे कि अगर हम कोई टाइट्रेशन करते हैं तो कोई वैल्यू आती है 9, एक वैल्यू पे, एक पॉइंट पे कोई वैल्यू आ रही है, उसके बाद थोड़े से कम पॉइंट पे एक दूसरी वैल्यू, लेकिन एवरेज क्या आ रहा है उसका एक ही आ रहा है, जो किसमें है, हमारी वैल्यूज के अंदर है। तो वो होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कि हाउ क्लोजली रिलेटेड मेजरमेंट अप्रोच वन अनदर, how closely related measurement
रिलेटिव एरर में, एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट एरर, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन किसका, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स की, हमें उसकी क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कस्टमर को डिजीज के अकॉर्डिंग उसको उतनी ड्रग्स नहीं मिल पाती कि वो काम करे उसकी बॉडी पे, तो क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ी, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी की क्या आ जानी चाहिए, ड्रग्स जानी चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन भी किया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होती है, उसके अंदर एरर्स कितने आते हैं, एरर किस प्रकार से आते हैं। थैंक यू।